हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भागवतम के एक और श्लोक से कुछ जानने सीखने जीवन में लाने की कोशिश करते हैं। लेते हैं स्कंद एक के पहले अध्याय के 14वां श्लोक। इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक बात तो मेरे दिल को छू गई, वो ये है कि यदि कोई व्यक्ति बिना किसी भक्ति भाव के भी भगवान का नाम गलती से भी ले तो भी उसे बहुत ही फायदा है। पहले श्लोक को देखते हैं। आपन्न संसृति घोरांग यन्नाम विवशो गृण तत् सद्यो विमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम। जीव मरण जन्म जन्म मरण के भयानक चक्र में फंसा हुआ है। वह यदि अनजाने में भी भगवान का पवित्र नाम उच्चारण करता है तो वह उसी क्षण मुक्त हो जाता है, क्योंकि स्वयं भय भी उस नाम से भयभीत रहता है। विविशो गृण मतलब ये हुआ कि अनिच्छा से, भूल से, संकट में भी नाम लिया जाए तो भी ये शक्ति रहती है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि नाम का शुद्ध उच्चारण तो महान फल देता ही है, परंतु नाम की छाया, नामाभास भी अद्भुत शक्ति रखती है। संसार संस्कृति सबसे घोर बंधन है, केवल भगवान का नाम ही सीधे बंधन को काटता है। कर्म, ज्ञान, योग ये अप्रत्यक्ष उपाय हैं, पर नाम तुरंत प्रभावी है। स्वयं भयम, भय भी भगवान से डरता है, अर्थात भय, पाप, मृत्यु, कष्ट ये भगवान के नाम के निकट टिक ही नहीं सकते। यही कारण है कि नाम को परमाश्रय कहा गया है। भगवान का नाम स्वयं भगवान के समान है, इसलिए नाम लेते ही भगवान से सुरक्षा मिलती है। ये केवल जेड प्लस प्लस नहीं, भगवान जैसा सुरक्षा मिल जाता है। कलयुग की शुरुआत हो चुकी थी। ऋषियों को लोगों में पाप, भय, मृत्यु और अज्ञान की वृद्धि दिख रही थी। वे समझ रहे थे कि भव सागर जन्म मृत्यु पर विजय पाने के लिए एकमात्र उपाय भगवान का नाम है। इसलिए वे इस श्लोक से के माध्यम से सूत गोस्वामी से भागवत की कथा सुनने के लिए अलग अलग प्रश्न करते हैं। भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि भय भी उससे डरता है। जीव चाहे भूल से विवश होकर संकट में भी नाम ले तो ये तुरंत भय से मुक्त कर देता है। भगवान का नाम तुरंत भय, पाप, मृत्यु के प्रभाव को काट देता है। भय भी भगवान से डरता है। यद विवेति स्वयं भयम, जो श्लोक में है, भय भी स्वयं भगवान से डरता है। जहां भगवान का नाम है वहां भय, पाप, मृत्यु प्रवेश ही नहीं कर सकते। भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण का नाम मतलब स्वयं कृष्ण। इसलिए नाम का उच्चारण सीधे भगवान की उपस्थिति और सुरक्षा को बुलाता है। भगवान का नाम सबसे सुलभ है, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत नाम ले लिया तो बहुत बीमार हो गया। कलयुग में लोग योग, तप, ज्ञान, व्रत कुछ ठीक से नहीं कर पाते। इसलिए नाम ही एक ऐसा साधन है जो सुलभ है, सरल है, तुरंत फल देता है। यद्यपि अजामिल का उद्देश्य भगवान विष्णु को पुकारना नहीं था, बल्कि वो अपने पुत्र को आवाज दिया, वो भी जमदूत से देख के डर के कारण। जैसे ही उसने नारायण नाम लिया, भगवान विष्णु के दूत, विष्णु दूत तुरंत वहां प्रकट हो गए, चार चार, और उसे जमदूतों के चुंगल से बचा लिया। वो छू भी नहीं पाया, जो उसे घोर नरक की ओर ले जाने वाले थे। इस उदाहरण से सिद्ध होता है कि अगर एक पापी व्यक्ति भी विवशता या अनजाने में केवल अपने पुत्र के नाम के रूप में भी भगवान का नाम लेता है तो वह संसार के सबसे बड़े भय, मृत्यु और यमराज के दंड से तुरंत मुक्त हो जाता है। इस प्रकार यह श्लोक कलयुग में भगवान नाम संकीर्तन की शक्ति को स्थापित करता है, जिसे प्रभुपाद जी ने अपने आंदोलन का मुख्य आधार बनाया है। विवश होकर भी भगवान का नाम ले तो भय भाग जाता है। यह श्लोक बताता है कि निराश, भयभीत, संकट में फंसे हुए मनुष्य के लिए भगवान का नाम सबसे बड़ा कवच है। विवश होकर भी ले, स्मरण पूर्वक ध्यान से ले, कैसे भी तो नाम तुरंत जो है पापों को नष्ट करता है। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी भक्ति भाव के, यहाँ तक कि
किसी और को पुकारने के लिए भी भगवान का नाम लेता है, तब भी उस नाम की शक्ति अपना कार्य करती है और उसे संसार के भय से मुक्त करती है। यह इस बात को स्थापित करता है कि नाम भगवान का जो है वो इतना शक्तिशाली है कि वह मनुष्य की योग्यता और उसकी शुद्धता पर निर्भर नहीं करती। जो जीव इस भयानक जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है, वह यदि विवश होकर भी भगवान का नाम ले तो वह तत्काल मुक्त हो जाता है, क्योंकि भगवान के नाम से स्वयं भय भी डरता है। भगवान का नाम केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान का प्रत्यक्ष स्वरूप है। नाम स्मरण में इतनी शक्ति है कि विवश या अज्ञानवश भी नाम जाप करने से मुक्ति मिल सकती है। यह नाम भय के भी भय का कारण है, अर्थात कई बार इसमें कहा गया कि भय भी इससे डरता है। जन्म मरण का चक्र, संसार के आवागमन से छुटकारा पाने का सरलतम उपाय जो है वो नाम स्मरण है। ये श्लोक किसने कहा? ये श्लोक नैमिषारण्य के ऋषियों, विशेषतः शौनक ऋषि द्वारा कहा गया है। किसको कहा? यह श्लोक सूत गोस्वामी को कहा गया। नैमिषारण्य के हजारों ऋषि सूत गोस्वामी से भगवत ज्ञान का उपदेश सुन रहे थे। कब कहा? कितने साल पहले कहा? कहाँ कहा गया? लगभग ये 5100 साल पहले कलयुग के प्रारंभ में कहा गया, नैमिषारण्य में कहा गया। यह उत्तर प्रदेश सीतापुर जिले में है, एक प्राचीन तपोभूमि है। व्यवहारिक जीवन में कोई व्यक्ति भय या संकट में भी, अनजाने में भी हरे कृष्ण कह दे और कहते रहे तो भी उसको लाभ ही लाभ होगा। तो देरी के उस बात की, हम भी जाप करते हैं, आप भी करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम